नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज का वीडियो नवरात्रि के पहले दिन से जुड़ा हुआ है, जहां हम माता शैलपुत्री के दिव्य रूप, उनकी कथा और पूजा विधि को विस्तार से जानेंगे। लेकिन इससे पहले, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, नवरात्रि का महापर्व देवी दुर्गा की महिमा और उनके अद्भुत शक्ति रूपों से जुड़ा हुआ है। आइए पिछले वीडियो का संक्षिप्त सारांश प्रस्तुत करें और फिर माता शैलपुत्री की कहानी में गहराई से प्रवेश करें। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, नवरात्रि की उत्पत्ति महिषासुर के अत्याचार से शुरू होती है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया था। देवताओं की प्रार्थना पर देवी दुर्गा का जन्म हुआ और उन्हें सभी देवताओं ने अपनी शक्तियां प्रदान की। इस महापर्व में हम देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जो हमें जीवन में कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा और शक्ति देती हैं। हमने यह भी समझा था कि नवरात्रि की पूजा से हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लाभ प्राप्त होते हैं। पूजा से मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है और यह हमें जीवन की चुनौतियों से निपटने का सामर्थ्य प्रदान करती है। अब आइए बात करते हैं नवरात्रि के पहले दिन की देवी शैलपुत्री के रूप की। देवी शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। उनके पूर्व जन्म की कहानी भी बेहद महत्वपूर्ण है। वह पूर्व जन्म में सती के रूप में जानी जाती थी। सती की कहानी देवी शक्ति और भगवान शिव की गाथा है, जिसमें प्रेम, त्याग और आत्मसम्मान की पराकाष्ठा देखी जाती है। सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और उन्होंने भगवान शिव से विवाह किया था। दक्ष को भगवान शिव से अप्रसन्नता थी, क्योंकि वह शिव के तपस्वी और वैरागी रूप को पसंद नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव को आमंत्रण नहीं भेजा। सती को जब यह बात पता चली तो वह अपने पिता के घर बिना निमंत्रण के पहुंच गई। वहां उन्हें और भगवान शिव का अपमान हुआ। इस अपमान को देवी सती सहन नहीं कर सकी और उन्होंने यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिया। भगवान शिव को जब यह समाचार मिला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दिया। सती की मृत्यु से दुखी भगवान शिव ने संसार से दूरी बना ली और वह तप में लीन हो गए। लेकिन सती ने हिमालय के घर में दोबारा जन्म लिया और शैलपुत्री के रूप में जानी गई। उनके इस रूप की पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। माता शैलपुत्री का रूप हमें संयम और साहस का प्रतीक सिखाता है। उनके हाथ में त्रिशूल और कमल का फूल है, जो शक्ति और पवित्रता का प्रतीक है। देवी के इस रूप की आराधना करने से साधक को धैर्य, संयम और जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। नवरात्रि के पहले दिन की पूजा विधि में कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले है कलश स्थापना। यह पूजा का प्रारंभिक चरण होता है, जहां कलश में गंगा जल, आम के पत्ते, नारियल और कुछ सिक्के रखे जाते हैं। यह सुख, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। दूसरा है माता शैलपुत्री का आह्वान। माता की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप को प्रज्वलित किया जाता है और मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इन मंत्रों के जाप से साधक की इच्छाएं पूरी होती है और जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। तीसरा है उपवास। नवरात्रि के पहले दिन का उपवास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार उपवास से शरीर और मन की शुद्धि होती है। यह साधक को अपनी इंद्रियों पर संयम रखने और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होने में मदद करता है। उपवास के दिन फलाहार किया जाता है और जप और ध्यान का विशेष महत्व होता है। और अंत में आरती और प्रसाद। माता की आरती उतारने के बाद भोग चढ़ाया जाता है। प्रसाद में फल, मेवा और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन विशेष ध्यान और साधना की जाती है। नवरात्रि के दौरान किए गए उपवास और साधना से साधक के जीवन में आध्यात्मिक शक्ति और सकारात्मकता का संचार होता है। चलिए जानते हैं पूजा और अनुष्ठानों के लाभ। वेदों और पुराणों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पूजा और अनुष्ठानों का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार उपासना से व्यक्ति की मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा करने से साधक को मानसिक शांति, स्थिरता और आत्मबल की प्राप्ति होती है। इस पूजा से व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति मिलती है। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि देवी की उपासना से साधक के जीवन में सभी बाधाएं दूर होती हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में किया गया उपवास
न केवल शारीरिक शुद्धि का साधन है, बल्कि यह साधक के मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। इसके साथ ही देवी की आराधना से मनुष्य अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। देवी भागवत पुराण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में की गई साधना से साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना माता शैलपुत्री की उत्पत्ति, उनकी पूजा विधि और उनके पूजन के लाभ। नवरात्रि का पहला दिन हमें संयम, शक्ति और साहस का संदेश देता है। इस दिन की पूजा से हमें अपने जीवन में स्थिरता और मानसिक शांति प्राप्त होती है। अगले वीडियो में हम नवरात्रि के दूसरे दिन की चर्चा करेंगे, जहां हम माता ब्रह्मचारिणी की कथा और पूजा विधि को विस्तार से जानेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की सूचना मिल सके। जय माता दी।